और न्यूज 24 पर अब बात उस यूट्यूबर जासूस की जिस पर देश को दगा देने का, धोखा देने का आरोप लगा है, जिसके पाकिस्तानी प्रेम ने उसे न सिर्फ जासूस बना दिया बल्कि सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। अब तक के खुलासे के मुताबिक हिसार की ज्योति मल्होत्रा एक पाकिस्तानी अधिकारी के झांसे में कुछ इस कदर फंस गई कि न जाने कब उसने अपने ही देश में दुश्मन के एजेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी उसे एसेट के तौर पर डेवलप कर रहे थे, तैयार कर रहे थे। देखिए शिकंजे में ज्योति, लेकिन किसकी सरपरस्ती। रिपोर्ट। हेलो दानिश जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। Oh, no problem. ट्रैवल ब्लॉग बनाना उसका शौक था, लग्जरी लाइफ जीना उसका ख्वाब, और इसी ख्वाब की चाहत में हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा बन गई एक जासूस, जिस पर इल्जाम है कि वो भारत की संवेदनशील जानकारियां सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को मुहैया कराया करती थी। कई दिनों की पूछताछ के बाद आखिरकार हरियाणा पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया, जिसे अदालत में पेश किया गया तो कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया। हमने इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन के रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। हिसार में एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली ज्योति कैसे पाकिस्तान की जासूस बनी और कैसे वो आईएसआई के एजेंट्स के संपर्क में आई, इसके पीछे की पूरी कहानी हैरान करने वाली है। पिता के साथ छोटे से घर में रहने वाली ज्योति मल्होत्रा को पैसे कमाने की चाह थी। यही वजह थी कि 12वीं पास करने के बाद उसने नौकरी खोजना शुरू कर दिया था। बतौर रिसेप्शनिस्ट उसने पहली नौकरी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में की थी, जो कहा जाए कि एक पहली नौकरी थी, जिसके बाद उसने कई सालों बाद का कहा जाए कि अपने घर से 20 किलोमीटर दूर एक स्कूल में, निजी स्कूल में पढ़ाना या कहा जाए कि काम करना शुरू किया था। अब ये समझिए कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानियों के संपर्क में आई कैसे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में ज्योति ने बताया है कि पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए वो पाकिस्तान की एम्बेसी गई थी। यहाँ उसकी मुलाकात दानिश से हुई। दानिश फ्रेंडली लगा तो नंबर लिया, फिर दोनों की बात होने लगी। ज्योति पहली बार 10 दिन के वीजा पर पाकिस्तान गई। दानिश ने इंतजाम कराया था। आरोप है कि दानिश ने ही ज्योति का संपर्क आईएसआई एजेंट से कराया। आरोप है कि भारत लौटने के बाद यूट्यूबर ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम के जरिए खुफिया जानकारियां भेजने लग गई। हालांकि उसने पाकिस्तान को क्या क्या जानकारियां दी, इसके बारे में खुलासा नहीं हुआ। हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs, जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया। तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ओवर शी वॉज इन टच। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेकर, जो हम इस स्टेज पे कहीं कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वॉज इन टच विद द PIOs। हिसार डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और यहाँ पे टच में रहना PIOs ये बिल्कुल क्या कहते हैं, खतरे की घंटी बजने वाली है। होता क्या है, जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स, व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉल इनटू सच ट्रैप। खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। अब सवाल यह है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर खुफिया एजेंसियों को शक क्यों हुआ? तो मुख्य तौर पर इसकी 5 बड़ी वजह सामने आई। जानकारी के मुताबिक ज्योति को एकदम चीन और पाकिस्तान का वीजा मिलना, साधारण परिवार से थी, विदेशी दौरों का खर्च किसने किया, पाकिस्तानी दूतावास की पार्टी में गेस्ट कैसे बनी, दानिश के साथ दोस्ताना व्यवहार एजेंसियों को खटका, ट्रैवल यूट्यूबर सीएम मरियम नवाज के करीब कैसे पहुंची। जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है, तो सभी एंगल से इसकी हम जांच कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि और भी इन्फ्लुएंसर्स टच में थे जो इनके PIOs के साथ, और फिर इसने जैसे पाकिस्तान विजिट करके कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात भी हुई है इसकी। तो क्यों मुलाकात हुई, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किया, वो सारी चीज़ें पूछताछ चल रही है। दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट
मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उस पर बॉर्डर पे नहीं लड़ते, तो ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना। शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। पुलिस ने ये कहा है, अभी हम पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान हैं वो ज्योति को एसेट्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे और उसका जो खर्चा था ज्योति का वो पाकिस्तान में 3 बारी उसका खर्चा उठाया। तो क्या लग रहा है कि नहीं, ये कोई मिनिस्टर है जो इसका खर्चा उठाएंगे? और अब मैं आपको कहता हूँ मेरी रोटी खवा दे, आप रोटी खवा दोगे, वो खर्चा क्यों दोगे? आपको क्या लगता है गलत फंसाया गया? गलत फंसाया गया। कह रहे हैं कि बड़े लोगों के संपर्क में थी वहाँ। नहीं गई होगी, मेरे ख्याल से गुस्से में आते। अगर गई भी होगी तो इनसे परमिशन लेके गई होगी, वैसे तो हम नहीं जा सकते। वीज़ा लेके गई होगी, वीज़ा भी लेगी होगी। तो ये कह रहे हैं कि मदद की थी उसकी, हैं? मदद की थी उसकी पाकिस्तान के जो एजेंट। पाकिस्तान वाला ने मदद तो कौन करता है जी, आजकल कोई किसी को नहीं करता। कहा यहां तक जा रहा है कि जासूसी के बदले ज्योति मल्होत्रा को अच्छी खासी रकम मिलती थी, इसलिए अपने शौक पूरा करने के लिए उसने जासूसी करना शुरू किया। हालांकि सोशल मीडिया पर भी ज्योति की ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है। ज्योति मल्होत्रा के YouTube पर 3,77,000 सब्सक्राइबर हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर उसके 1,32,000 फॉलोवर हैं। वहीं फेसबुक पर 3,21,000 फॉलोवर हैं। भारत जासूसी कांड में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के घर में मैं मौजूद हूं और कहा जाए कि इसी घर से उसकी गिरफ्तारी हुई है। सेंट्रल एजेंसी के रडार पर थी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, गिरफ्तारी करके इसी घर से ले गई। ये उसका कमरा है ज्योति का, जहां वो रहा करती थी और यहां वो बैठकर वीडियो बनाती थी। ये खास लिखा जिस तरीके से जा रहा है कि आइलैंड खराबी है, थाईलैंड जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहाँ की है, तमाम जगहों की तस्वीर है। ये भी जिस तरीके से आरोप लगा था कि जब वो दानिश से मिली थी उसके बाद एक एजेंट के जरिए जहाँ उससे दोस्ती हुई थी, उसके बाद वो घूमने थाईलैंड भी गई थी। तो ये वो तमाम जगहों की पिक्चर्स भी हैं जो क्लिक की हैं और अपने रूम में उसने लगाई है। तमाम ब्लॉगिंग करते करते ही तमाम जो पैसा था उन खातों की बात जिक्र की जा रही है कि पुलिस उसको भी जांचेगी, क्योंकि जिस तरीके के महंगे ब्रांड के ये गॉगल्स हैं और कहा जाए कि ऐसे तमाम चीज़ें यहाँ देखी गई हैं। हालांकि तमाम चीज़ों को पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेट किया है, यहाँ से जुड़ी चीज़ों को, फ़ोन, लैपटॉप या तमाम वो चीज़ें जिनकी हम जिक्र कर रहे हैं वो लेकर गई है। पुलिस के मुताबिक यूट्यूबर ज्योति के मोबाइल और लैपटॉप को जब्त किया गया, जिनमें कुछ संदिग्ध सामग्री मिली। फिलहाल जांच एजेंसियां इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही। हिसार से राहुल प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। Hello, Danish ji. Thanks for inviting. Oh, no problem.